तो सबसे आज मैं यहाँ पे वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं सबसे पहले बेटियों के बारे में एक बात करना चाह रहा हूँ। बेटियाँ ये होती हैं कि अपने घर पे भी रहती हैं तो अपने माँ जी पिताजी का सहयोग उनका बराबर रहता है, और कल ससुराल भी चली जाती हैं तो उनका जब अपने माँ बाप थोड़ा बूढ़े हो जाते हैं और उन्हें अपने फिर भी अपने माँ जी और पिताजी की चिंता बनी रहती है। तो हमारी आज भी बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं, काफ़ी आगे हैं। तो आज मैं यहाँ पे एक हमारी बिटियां हैं आंचल कुकरेती, जो कि नरेंद्र कुकरेती जी की सुपुत्री हैं, और इनका जो पैतृक गांव है ढांगू पट्टी के अंतर्गत ढांगल गांव है इनका पैतृक गांव, और वर्तमान में जो रह रहे हैं मोटा ढाक पदमपुर नंदपुर के वहाँ पे रहते हैं। तो मैं आंचल से ये पूछना चाहूँगा, आंचल बेटे, कि सबसे पहले अपनी शिक्षा के बारे में बताएं कि कहाँ तक शिक्षा की आपने। मेरी मास्टर्स है फॉरेस्ट्री से, वो मेरी कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री रानी चौरी से है, टिहरी गढ़वाल। अच्छा, रानी चौरी से। टिहरी गढ़वाल से। तो जैसे आपने फॉरेस्ट्री से वो किया तो कहीं आवेदन किया आपने फॉरेस्ट में? जी, मगर मुझे हमेशा से बिजनेस करना था जी, तो मैंने कभी जॉब के लिए इतना ज़्यादा ट्राई नहीं किया। जी। तो आप ये बताएं, देखो बेटियां आज के किसी भी क्षेत्र में जी। बहुत आगे हैं। हाँ जी। हम ये देख रहे हैं। जी। तो आप अपने जो आपने बिजनेस वाली बात की, तो इस बारे में बताएं, आप वर्तमान में क्या कर रही हैं अपने घर पे? मैं एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रही हूँ इस समय, जो एकीकृत खेती होती है जिसमें एक लाइव स्टॉक होता है, जिसमें गोट फार्मिंग, फिशरीज, पोल्ट्री और वर्मी कंपोस्ट कर रही हूँ। तो ये चारों को मिला के जिससे आय एक साथ बढ़ती होती है। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे भाई कल ससुराल भी जाना है जब शादी हो जाएगी, लेकिन आपने ये सोचा अपने आपके पापा काफ़ी एक अच्छे व्यवसायी हैं तो आप उनका सहयोग भी कर रही हैं और अपना एक कार्यक्रम भी कर रही हैं कि भाई मुझे ये करना है, मुझे कुछ बिजनेस करना है। तो आपके दिमाग में कैसे आया, कैसे आपको प्रेरणा मिली? जी, एक्चुअली मुझे हमेशा से ही अपना कुछ खुद से करना था जी, पर मेरे पास बड़ा कम इन्वेस्टमेंट था। तो मुझे ऐसा लगा जो हमारे घर में सबसे ज़्यादा वेस्ट है उसको कैसे यूज़ करके मैं अपना बिजनेस आगे करूं। तो कम से कम आय मेरे पास 4-5 हज़ार रुपये थी, जो जिससे मैंने अपना मेरा वेस्ट था गोबर, घर पे डेयरी का प्रोडक्ट था जो एक हमारी डेयरी ऑलरेडी है एक, तो उसका वेस्ट मैंने अर्थवॉर्म लिए और मैंने वो सोच के एक ऑर्गेनिक की खेती क्योंकि फ्यूचर ही ऑर्गेनिक का है तो मैंने उस हिसाब से आगे किया। लेकिन उसके साथ साथ चलते चलते हमें जैसे देखना होता है कि एक से ही मल्टीपल इनकम होना चाहिए सोर्स बिजनेस के लिए, तो मैंने उसमें जोड़ती रही मैं आगे जाके कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाए और एक एकीकृत खेती ही है जिससे बहुत लाभ हो आगे। जैसे आपने जैविक वाली बात की, जैविक खेती और एक रासायनिक खेती होती है, इसमें क्या अंतर समझा आपने? इसमें ऐसा है, आपका जैविक खेती में आपका सारा ऑर्गेनिक ही होता है, मतलब इसमें कोई केमिकल फ्री होता है। जो इसमें यूरिया डीएपी होता है कि हमारा रासायनिक है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, जिसको हमें आगे जाकर बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी ख़राब हो रही है। पहले हम देखते थे कि हम बहुत सारे केचुए होते थे, तो पहले अब हमारी खेती में केचुए नहीं है क्योंकि हम यूरिया डीएपी बहुत अधिक मात्रा में यूज़ कर रहे हैं उत्पादन के लिए, फसल के उत्पादन के लिए, जिससे कि कुछ साल तो वो हमें उत्पादन देती है पर उसके कुछ साल बाद हमें वो उत्पादन नहीं देती है। मिट्टी की जो उर्वरता है वो सब खत्म हो जाती है, पानी की जो क्षमता पकड़ने की होती है मिट्टी की वो भी खत्म हो जाती है। तो हमें जैविक खेती एक तो अपने लिए भी अच्छी है, ऊपर से मिट्टी की उर्वरता के लिए भी अच्छी है। तो वर्तमान में आपके पास क्या क्या जो मतलब उपलब्ध हैं, जैसे गाय हो गई या बकरियां हो गई, या मतलब क्या, इस बारे में बताएं आप, ताकि किसी हमारी जो बेटियां हैं दूसरे कोई प्रेरणा मिले। जब तक हम घर पे हैं तो अपने माँ जी और पिताजी की सहयोग करें और एक थोड़ा सा आय का साधन भी बनाएं। मैं चाहती हूँ कि सब लोग इस फार्मिंग मॉडल को देखें और ये एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देखता है और ये इकोनॉमिकली भी बहुत सस्टेन है। मतलब ये आप अगर आप पे मतलब 1 लाख है या 50,000 है, हम उसमें भी ये मॉडल तैयार कर सकते हैं। मतलब उसी में हम 2 बकरी, गाय, थोड़ा मतलब हर चीज़ अगर हम थोड़ा थोड़ा करें तो हमारा पूरा एक बिजनेस मॉडल तैयार हो जाता है और हम खुद भी एक मतलब अपने को फुलफिल कर सकते हैं रुपये से भी और अपने घर परिवार के लिए भी सफिशिएंट है वो पैसा। तो जो हमारी बेटियां हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं और ये कार्य करना चाहती हैं, बहुत अच्छा काम है। एक
अच्छा काम है। तो ये अच्छे कार्यों के लिए आप अपने बेटियों के लिए, जो हमारी बेटियां हैं जो अभी छोटी हैं, थोड़ा बड़ी होंगी, तो अपने घर में अपने माँ जी पिताजी का सहयोग किस हिसाब से करें? और मैं तो ये भी चाहूँगी कि बेटियों के साथ-साथ जो एक छोटे पद के किसान हैं, हम्म, वो भी इसको आय के रूप में देखें। यह अब एक सिर्फ़ एक नॉर्मल काम नहीं रह गया है। ये एक आय का बहुत बड़ा एक बिज़नेस मॉडल है, जो कि बाहर हम देख सकते हैं, उत्तराखंड से बाहर लोग इसे इंडिविजुअली, अगर गोट फार्मिंग है तो बहुत लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। सरकार भी इसमें बहुत प्रेरित कर रही है। जैसे कि एनएलएम मॉडल आ गया है, एमएसवाई का एक स्कीम है, मतलब लोन भी मिलता है बिना गारंटी के। पर आप उसको सही से उपयोग करें उस पैसे को, और मतलब अपने का काम बढ़ाएँ। ये तो हमारे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, आप लोग भी ज़रूर, हमारी बेटियां हों या हमारे किसान हों, आंचल कुकरेती से ज़रूर प्रेरणा लेंगे। हमारा तो आपका आंचल बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत थैंक के यू। वास्ते। ओके।